अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक पुराने पीटीवी के ड्रामे को रिविज़िट करने जा रहे हैं जिसका नाम असेब है। ये ड्रामा कितना पुराना है, सैडली मुझे इसका ईयर मालूम नहीं हो सका। अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताएं। कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से और बारिश बहुत ज़ोरों शोर से हो रही है। हवेली में एक नवाब साहब दिखाए जाते हैं जो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं। एक कमरे की खिड़की से एक लड़की बिल्कुल चिपक के खड़ी होती है और कोई कमरे में दाखिल होता है। लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो हमें पता चलता है कि उस लड़की का दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। लड़की को बांध कर रखा गया था। कमरे में दाखिल होने वाली उसकी बहन है जो उसके लिए फल लेकर आई है। कमरे में दाखिल होने वाली लड़की के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है जिससे वो डर जाती है। लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ होती है। लड़की का नाम नाजो है और जिसे बांध कर रखा गया है उसका नाम आशी है। नाजो की माँ उसे खूब डांटती है कि उसने कितनी बार उसे मना किया है कि आशी के कमरे में मत जाया करे। वो आशी को भी मना करती थी कि उस पेड़ के नीचे मत जाओ, पर उसने उसकी एक नहीं सुनी और अब नाजो भी उसकी बात नहीं सुनती। कहानी में कमाल की एंट्री होती है जो कि नाजो और आशी का कज़न है। कमाल आशी के लिए किसी पीर से पानी दम करवा कर लाया है और घर वालों को कहता है कि इससे वो असेब फ़ौरन भाग जाएगा। नाजो और उसकी माँ आशी के कमरे में वो पानी वाली बोतल लेकर आती हैं, पर आशी उस बोतल को ज़बरदस्ती पकड़कर तोड़ देती है। नाजो का कमाल के साथ रवैया देखकर पता चलता है कि उसे वो कुछ ख़ास पसंद नहीं। कमाल नवाब साहब के बागों की देखभाल भी करता है, पर जल्द ही हमें अंदाज़ा होता है कि कमाल किसी चीज़ का बदला ले रहा है नवाब से, और इसी वजह से अब वो नाजो के करीब आना चाहता है। कमाल के साथ एक औरत दिखाई जाती है और दोनों मिलकर हवेली और नवाब को बर्बाद करने की बात करते हैं। कमाल बताता है कि वो किसी डॉक्टर को आशी के घर नहीं जाने देता और उसने उनको पीरों पर लगा दिया है। कमाल ने नवाब के कुछ बागात भी बेच दिए थे। वहाँ से एक कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ पर आशी को हंसते खेलते दिखाया जाता है और रियाज की एंट्री होती है। रियाज नाजो में इंटरेस्टेड था और उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी। रियाज आशी को भी बहनों की तरह ट्रीट करता था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि रियाज और नाजो की मंगनी अब टूट चुकी है, जिसकी वजह यह है कि नाजो को अपनी बहन से बहुत प्यार था और उसकी इस हालत की वजह से वो शादी नहीं कर सकती थी, पर वो दोनों अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। कहानी में आशी और नाजो के मामू दिखाए जाते हैं जो घर वालों को कहते हैं कि आशी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और इस तरह की भूत वाली बातों पर यकीन ना करें, पर उनकी कोई नहीं सुनता। हमें पता चलता है कि कमाल के साथ दिखाई जाने वाली औरत उसकी बीवी है और उसे कहती है कि उसे नाजो से शादी करनी होगी, फिर ही उसका बदला पूरा होगा। कमाल एक नकली पीर को लेकर नाजो के घर पहुँचता है और आशी का इलाज करने का कहता है। साथ ही वो नाजो से शादी करने का भी कहता है। कमाल रियाज की माँ को यकीन दिलाता है कि असेब का असर नाजो पर भी है ताकि वो अपने बेटे रियाज को दोबारा से उसे शादी करने से रोक सके। नाजो की माँ कमाल और नाजो के रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है, पर नाजो गुस्से और दुख में आकर दरख्त को काटने लगती है कि इसी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हुई। आशी अपने रूम से चिल्लाने लगती है कि नाजो उस दरख्त को ना काटे, पर नाजो नहीं रुकती। कहानी के आखिर में रियाज कमाल और उसकी बीवी के घर पुलिस लेकर पहुंचता है और नकली पीर भी साथ होता है। रियाज कहता है कि उसे कमाल पर शक हो गया था और तब से वो सिर्फ उसके पीछे सच जानने के लिए लगा हुआ था। रियाज उसको और उसकी बीवी को खूब बातें सुनाता है। इस पर गुड्डो जो कमाल की बीवी है वो भी उसे बताती है कि वो नवाब की हवेली में गई थी एक बार और नवाब ने उसके साथ ज्यादती की थी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इस वजह से वो उसकी बेटियों से बदला लेना चाहती थी ताकि उसे सबक मिल सके। रियाज कहता है कि नवाब अब माजूर हो चुका है और उसने अपनी बेटी आशी का भी काफ़ी दुख देख लिया है, इसलिए अब इन दोनों को बस कर देनी चाहिए। आशी का इलाज होने लगता है और वो कहानी के आखिर में ठीक हो। कहानी में इस इशू को रेस किया गया जहाँ पर मेंटल इशू को भी असेब समझा जाता है और बजाय डॉक्टर्स के पास जाने के लोग पीरों फकीरों के पीछे लग जाते हैं जो ज़्यादातर जाली होते हैं, और इस तरह मरीज़ की हालत संभलने की बजाय और ख़राब होने लगती है। आशी को मेंटल इलनेस थी, पर इर्द गिर्द के माहौल और बातों की वजह से उसे लगा कि दरख्त पर असेब है, पर दरख्त काटने के बाद उसका ये डर ख़त्म हो गया। ये टेल फिल्म काफ़ी पुरानी है और थोड़ी सी कास्ट के बावजूद बहुत अच्छे अंदाज में कहानी दिखाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें।